बड़ी खबर चंपावत से। सबसे पहले आपको बता दें, यहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी कमल रावत पर पॉक्सो समेत दूसरी धाराएं लगाई गई हैं। मामले में एसपी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग के परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार डरा धमकाकर दुष्कर्म करता रहा था और किसी से शिकायत करने पर आरोपी नाबालिग को जान से मार देने की धमकी भी दे रहा था। परिजनों ने तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और खुद को आरोपी से खतरा बताया है। ये चंपावत थाने का मामला है, जहां पर पीड़िता के द्वारा रेप और पॉक्सो की एक तहरीर हमारे थाने में दी गई है, जिसमें एफआईआर उनके जो तहरीर है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के उपरांत मेडिकल व अन्य जो भी साक्ष्य शक्ल उसकी कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य के अनुसार जो भी उसमें होगा उसमें हमारे द्वारा उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर है। यहां पर लमगड़ा ब्लॉक के भांगा देवली में एक बेटी और दो बेटियों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। पिता 3 महीने पहले ही आईटीबीपी से रिटायर होकर गांव आए थे, जबकि बच्चे देहरादून में पढ़ाई करते थे। कल देर रात बेटा और 2 बेटियों ने अपने दोस्त की मदद से पिता को मौत के घाट उतारा। वहीं गांव के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। गांव में हत्या के बाद से सनसनी का माहौल है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति के लालच में यह हत्या हुई है। हालांकि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम भांगड़ा देवी में सुंदरलाल नाम के व्यक्ति की उनके परिजनों द्वारा ही हत्या कर दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर गई और अभियुक्तों को मौके पर ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभियुक्त कौन कौन है? अभियुक्त इसमें उनके सुंदरलाल के बच्चे हैं, जिनमें उनकी 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्र और एक उनके पुत्र का मित्र इसमें अभियुक्त है। पिथौरागढ़ में लिपुलेख रोड में आज फिर से हादसा हुआ। यहां पर खोतिला के पास एक कार में विशालकाय बोल्डर आ गिरा, जिसकी वजह से कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। कार का ड्राइवर एनएचपीसी तपोवन में जॉब करता है और इसी पर शुक्रवार को एक जीप भी खाई में गिरी थी। गरबाधार के पास से हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। आज फिर से हादसा हुआ। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में आए दिन हादसे हो रहे हैं। असल में ये रोड इस कदर खराब है कि इस पर सफर करना मौत को दावत देने जैसा होगा। पौड़ी में यमकेश्वर के तहसीलदार के सरकारी बैंक खाते से 11 लाख से ज्यादा रुपए निकाले जाने के मामले में डीएम के निर्देश पर जांच बिठा दी गई है और बताया जा रहा है कि एसबीआई की भृगुखाल शाखा से लखनऊ के किसी अज्ञात शख्स ने 13 फर्जी चेक लगाकर 11 लाख रुपए बैंक खाते से उड़ा लिए थे। भनक लगी तो तहसीलदार ने पुलिस को तहरीर दी। तहसीलदार के स्तर पे ऑपरेट होने वाले इस खाते में से 11 लाख रुपए जो निर्गत हुए हैं और बिना उनकी सहमति या फिक्स चेक्स के बेसिस पे हों, उसमें तहसीलदार स्तर से एफआईआर भी की गई और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी भी एक सेटअप की गई है, जिसमें एसडीएम श्रीनगर के द्वारा जांच की जाएगी। रुड़की के डंडेरा में 15 दिसंबर की रात को एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार किया, जिनके पास से 50,000 की नकदी, चोरी के पैसों से खरीदे गए 2 आईफोन और घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। नूंह क्षेत्र से हमें 2 लोग, जो इसका मेन अभियुक्त था सलमान, जो इसका गैंग लीडर भी था, इसके साथ साबिर व्यक्ति 2 हमें इसमें हमने अरेस्ट किए हैं। 4 अन्य अभियुक्त हैं जिनकी अरेस्टिंग अभी शेष है, उसके लिए हमारी टीम अभी लगी है। रामनगर में रिजॉर्ट मैनेजर राजीव शाह की गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद कोतवाल की भूमिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठाए। दरअसल हाईकोर्ट के दखल के बाद पहले कोतवाली को सस्पेंड किया गया और 3 दिन बाद उसी कोतवाली में कोतवाल को फिर से बहाल कर दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जिस पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप हो और अवमानना याचिका लंबित हो, तो उसी आरोपी पुलिस अधिकारी को उस क्षेत्र में बने रहने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वो फिलहाल इसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विवेक पर छोड़ते हैं और मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वृंदावन के वात्सल्य ग्राम पहुंचे। यहां पर सीएम धामी ने षष्ठी महोत्सव में शिरकत की। सीएम धामी ने साध्वी रितंबरा को 60वें जन्मदिन पर बधाई भी दी है। सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। सीएम धामी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न तो राम मंदिर बना पाते हैं, न धारा 370 हटा पाते। समय में ये तमाम लोग जितने हथकंडे हो सकते थे उन हथकंडों को अपनाकर राम मंदिर का काम रोकने का काम करते थे। भाई बहनों, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले ना तो मंदिर बना पाते, ना कश्मीर से धारा 370 हटा पाते, ना ही 3 तलाक हटा पाते। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्षमता है कि वो न झुके हैं न रुके हैं, बस अपने कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ते गए। उत्तरकाशी में न्यू ईयर के जश्न के लिए केदारकांठा ट्रैक पर पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है और भारी संख्या में पर्यटकों की बढ़ती चहलकदमी के कारण पाक प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। केदारकांठा जाने के लिए दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, बेंगलोर सहित विभिन्न हिस्सों के सैलानी बड़ी संख्या में सांकरी पहुंचे, लेकिन सीमित संख्या होने के कारण पार्क प्रशासन ने उन्हें सांकरी बैरियर पर ही रोक दिया। इसके बाद एजेंसी संचालकों ने पर्यटकों के साथ पार्क प्रशासन का विरोध जताया। केदारकांठा जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की। इस दौरान सांकरी चेकपोस्ट से सांकरी बाजार तक भारी भीड़ उमड़ी रही। पर्यटकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। 4 घंटे बाद पार्क प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पर्यटकों से बात कर उन्हें बारी बारी से जाने की अनुमति दी है। नए साल के जश्न के लिए टूरिस्ट मसूरी पहुंच रहे हैं। अब इसके लिए देहरादून में ट्रैफिक जाम समस्या ना बने तो पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया है। दिल्ली और रुड़की से आने वाले टूरिस्ट आईएसबीटी से जोड़ी गांव से होते हुए मसूरी जाएंगे। हरिद्वार, दिल्ली की तरफ से आने वाले टूरिस्ट जोगीवाला रिंग रोड होते हुए मसूरी डायवर्जन पहुंचेंगे। बड़े मालवाहक गाड़ियों के लिए 24 घंटे शहर में एंट्री बैन रहेगी। नव वर्ष के जश्न के लिए उत्तराखंड में देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ जश्न मनाने के लिए लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके की भीड़ दिख रही है जो मसूरी पहुंच रही है। यानी कि मसूरी को बताया जा रहा है, पहाड़ों की रानी मसूरी को जो बताया जा रहा है कि मसूरी पूरी पर्यटकों से गुलजार है और वहां पे हर तरह से पुलिस ने हर प्रकार की व्यवस्था की है जो पर्यटकों को दिक्कत न हो। क्योंकि अभी हम देहरादून के कोठाल गेट पे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ा लंबा तांता यहाँ से मसूरी जाने वाले के जो लोग हैं उनका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पुलिस ने अलग व्यवस्था भी की है क्योंकि जो मसूरी जाने वाले जो लोग हैं और जो मसूरी से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की है कि जिससे कि उनको शहर में न जाना पड़े, जो कि जाम हो सके। हम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए डायवर्जन प्लान लागू किए गए हैं। जो मसूरी की तरफ से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसे हम मेन सिटी में नहीं भेज रहे हैं, उसे ओल्ड मसूरी रोड से हम आईटी पार्क की ओर भेज रहे हैं ताकि ट्रैफिक में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न न हो। कि इस समय जो मसूरी पहुंचने वाले जो लोग हैं यानी जो मसूरी जाने वाले लोग हैं उनके लिए जो गूगल मैपिंग यानी अगर कोई टूरिस्ट दिल्ली, यूपी या कहीं अन्य जगह से आता है और वो मसूरी अपना डेस्टिनेशन डालता है तो उसके लिए गूगल मैप में भी जो आउटर के यानी कि जो आउटर की रोड है उससे ही उनको आने और जाने की सुविधा दी गई है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वटवा, न्यूज 18 देहरादून। नए साल के जश्न में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पौड़ी गढ़वाल की एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को नए साल के जश्न में रंग में भंग डालने वालों पर पैनी नजर रखी जाए, साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। इसके साथ पौड़ी, श्रीनगर, लक्ष्मण झूला, लैंसडाउन, कोटद्वार में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि नए साल के जश्न में किसी तरह का कोई खलल ना पड़ सके। क्षेत्र में जितने ये होटल है, रिजॉर्ट ओनर्स हैं, इनके साथ एक बैठक कर ली जाए और उनको बाकायदा जो न्यू ईयर और 25th क्रिसमस पार्टी जो सेलिब्रेशन है उसको लेकर दिशा निर्देश जो है जारी किए जाए। कहीं पे भी हुड़दंग ना हो
और शांतिपूर्वक जो है वो अपने यहाँ जो सेलिब्रेशंस हैं उसको किया जाए। सरोवर नगरी नैनीताल नए साल के जश्न के लिए तैयार है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटलों ने भी खास इंतजाम किए हैं। साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक के लिए भी प्लान बना रखा है। देखिए रिपोर्ट। क्रिसमस के बाद अब सरोवर नगरी नए साल के जश्न के लिए तैयार है। 31 दिसंबर के लिए प्रशासन ने रूट प्लान तैयार कर दिया है और शहर में उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जिनके होटलों में बुकिंग के साथ पार्किंग की सुविधा होगी। वहीं 70% पार्किंग फुल होने के बाद 10 किलोमीटर दूर पर्यटकों को अपनी गाड़ियां खड़ी करनी होगी और वहां से शटल के जरिए शहर में पर्यटकों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही शहर में क्राउड मैनेजमेंट के लिए बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। ये प्रशासन और पुलिस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा नैनीताल में प्रोवाइड कराई जा सके। तो ट्रैफिक के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, पार्किंग के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको देखते हुए जो शटल का मैनेजमेंट किया जाता है, संचालन किया जाता है। इसके साथ ही नैनीताल में इंतजाम भी होटल ने अपने गेस्टों के लिए किए हैं। नाच गाने के साथ पहाड़ी खान पान के साथ सभी तरह की भोजन टूरिस्टों के लिए रखा गया है। तो वहीं माल रोड पर भी होटल एसोसिएशन ने गीत संगीत का प्रबंध किया है और सरकार के आदेश होटल रेस्टोरेंट भी 24 घंटे खुले रहेंगे। गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा कदम है और इससे जो टूरिज्म आएगा यहाँ पे उसको भी उसका लुत्फ उठाने को मिलेगा और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। बहुत फ़ायदा मिलेगा। रात में लोगों को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, खाना मिल जाएगा, सारी चाय वगैरह पी लेंगे, होटल्स में रूम मिल जाएंगे, सही हो जाएगा सारों के लिए, अच्छा होगा। डर सा फील होता है कई बार कि अभी क्या रूम मिलेगा, खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर उस नज़रिए से देखा है तो बहुत अच्छी बात है ताकि टूरिस्ट को इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल सरोवर नगरी न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयार है। तो इंतजाम भी प्रशासन से लेकर होटलों तक के ऐसे हैं कि यहाँ आने वाले पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन को एंजॉय करें और फील गुड महसूस कर सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। टिहरी में भी नए साल के जश्न को लेकर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और टिहरी झील का दीदार कर रहे हैं, जिसमें पर्यटक कारोबारियों में काफी खुशी है। टिहरी झील में नई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होने से भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। वहीं झील से सटे कैंप, कॉलेज, होम स्टे में भी लगातार बुकिंग हो रही है। पर्यटकों का कहना है नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी को कई बार वो जा चुके हैं, लेकिन टिहरी आकर उन्हें बेहद खुशी है और टिहरी झील में बने फ्लोटिंग हट्स को लेकर भी वो काफी उत्साहित हैं। नैनीताल में बहुत बार आ चुके, हरिद्वार में भी इतनी अच्छा नहीं लगता जितना यहाँ पे लगा है और वो हट के लिए दोबारा आने वाला है। बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत सुंदर है यहाँ पर, आइलैंड बहुत अच्छा है और फ्लोटिंग हट गजब है, उसके लिए हम दोबारा आएंगे। अब औली में सैलानियों की भारी भीड़ पहुंच चुकी है। इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, लेकिन सैलानियों को बर्फबारी का इंतजार है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे चहल पहल भी बढ़ गई है। चारों तरफ सैलानियों से पहाड़ पैक हो रहे हैं। हालांकि बर्फबारी कम होने के बाद कुछ पर्यटक मायूस जरूर हैं। को गूगल पे हम लोगों ने देखा तो यहाँ बर्फबारी होती है, जैसा कि हम लोगों को बताया कि नवंबर से फरवरी तक बहुत बर्फबारी होती है। हम लोग हरिद्वार तक आए, हरिद्वार से हमने जो टैक्सी करी तो टैक्सी वाले ने भी बोला कि बहुत बर्फबारी है, लेकिन जो हमें यहाँ की ओरिजिनलिटी, तो हम लोग बहुत निराश है। हम 36 घंटा ट्रैवलिंग करके सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल के लिए आए, तो हम कब से एक्सपेक्ट करें, जब से आए हमारी एक ही चाह की स्नोफॉल गिरे, स्नोफॉल हो, हम एंजॉय करें पूरा ग्रुप। 5 लोग हम आए। कई सैलानी पहली बार औली आए हैं, जो पहाड़ की सुंदर वादियां देखकर बेहद खुश हैं। 12 दिसंबर के बाद औली में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने जल्द स्नोफॉल का अनुमान जताया है। काफी अच्छा वेदर है, स्नो है, ठंड है काफी और काफी मजा आ रहा है। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और इट इज रियली गुड एंड ऑसम, जस्ट लव इट। नए साल में पहाड़ों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में 2024 की शुरुआत में ही सैलानियों की भीड़ पहाड़ पर और बढ़ने की उम्मीद है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
बात मौसम की करें तो नए साल में उत्तराखंड का रुख करने वाले लोगों को बर्फबारी का मजा मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल बर्फबारी के आसार हैं, लिहाजा न्यू ईयर से ठीक पहले की अगर बात करें तो पर्यटकों को बर्फबारी का दीदार हो सकता है। आज प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिसकी वजह से मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है 3200 मीटर से ऊपर के इलाके में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जहां कोहरा परेशानी का सबब बनेगा, वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 जनवरी को बागेश्वर के कपकोट पहुंचेंगे, जहां सीएम धामी कपकोट में होने वाले चेली बुआरी कौतिक का उद्घाटन करेंगे। नए साल के जश्न के लिए पहाड़ पैक हो गए हैं। कुमाऊं में KMVN की सभी टूरिस्ट रेस्ट हाउसों में 90% बुकिंग हो गई है। खासतौर पर नैनीताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, नौकुचिया ताल के साथ रानीखेत, मुनस्यारी पर्यटकों की पसंद बने हैं। बागेश्वर में इंटर कॉलेज के छात्रा ने कुछ रोग अभियान के तहत कुष्ठ रोग जागरूकता रैली निकाली, लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक भी किया। अल्मोड़ा व्यापार मंडल 2 हिस्सों में बंट गया है। इसे उद्योग व्यापार मंडल ने सदस्यता अभियान चलाया, तो अब देवभूमि व्यापार मंडल भी सदस्यता अभियान चला रहा है। अल्मोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई विभागों ने स्टॉल लगाए। कार्यक्रम में सांसद अजय टमटा ने शिरकत की। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष कमल रावत का पुतला फूंका। कमल रावत ने नाबालिग से रेप का आरोप है। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की। कुमाऊं के तराई और भाबर वाले इलाके में शनिवार की सुबह कोहरे वाली रही। सुबह सुबह छाए घने कोहरे ने तापमान को तेजी से गिरा दिया। पर्यटक नगरी रानीखेत के विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड पर्यटकों के लिए खुल गया है। लंबे समय से गोल्फ ग्राउंड को खोलने की मांग चल रही थी। घनसाली के कृषि बीज भंडार में जब लाभार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे तो ऑफिस में ताला लटका हुआ था, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है। अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। देहरादून का अंकित 18 दिसंबर से तुर्की से लापता है। मर्चेंट नेवी में अंकित काम करता था। लापता होने से पहले अंकित ने अपने परिवार वालों को कुछ मैसेज भेजे हैं, जिसके बाद अंकित की गुत्थी और उलझ गई है। इसके साथ ही अंकित ने अपनी पत्नी और अपने भाई को कुछ मैसेज भेजे हैं, जिसमें अंकित ने साफ लिखा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना मेरी हत्या हो चुकी है। अंकित के वीडियो और मैसेज देखकर कोई भी कह सकता है कि अंकित के साथ कुछ न कुछ हो रहा था। देहरादून का 34 साल का अंकित सकलानी मर्चेंट नेवी में काम करता था और वो तुर्की से लापता है। 18 दिसंबर को कंपनी ने परिजनों को फोन पर बताया कि अंकित ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली है। अंकित के परिजन अंकित की हत्या की आशंका जता रहे हैं। अंकित की पत्नी ने बताया कि अंकित ने मुंबई में एल्विस शिपिंग कंपनी ज्वाइन की थी और 1 दिसंबर को रूस से तुर्की गए थे। इसी दौरान कई बार पत्नी को अपने भाई को परेशानियों के बारे में बताया, जिसमें अंकित ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी। नंबर को मुझे एक मैसेज रिसीव होता है, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अगर मुझे शिप में कुछ भी होता है तो इसके लिए शिप वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ पे मतलब नहीं काम करना चाहते हैं, वो साइन ऑफ करना चाह रहे हैं, वो घर आना चाह रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि जब हस्बैंड 18 दिसंबर को घर आने वाले हैं, जो इतने टाइम से बोल रहे हैं कि मुझे घर आना है, मुझे वापस बुला लो, मेरा साइन ऑफ करवा लो, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो 18 दिसंबर को इस तरह का जो है डिसीजन ले लें और जंप कर लें, या जिस तरह का कंपनी बता रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर करना होता तो इतना टाइम था जब मिडल ऑफ द ओशन शिप जा रहा था, तो इंसान तभी कर लेते हैं चीजें। जब उसे पता है कि मंडे को टर्की पोर्ट पे लग रहा है, मुझे घर वापसी होने वाली है मेरी। परिजनों का ये भी कहना है कि अंकित की हत्या हुई है या अपहरण, इस बारे में ना तो कंपनी कुछ बता रही है और ना ही सरकार उनकी कोई मदद कर रही है। वही अंकित के परिजन प्रशासन के रवैये से भी खास नाराज हैं। एक मैसेज आता है कैप्टन का
कि अंकित के साथ दिक्कत परेशानी हो ही रही है। जिस तरह से वीडियोस वगैरह फोटो वीडियोस उसने डाली है तो उस तरह से दिख रहा है उसको टॉर्चर तो किया ही है, मेंटली कितना टॉर्चर किया गया है क्या है। तो इसी बीच बोलते हैं कि हम इसको 18 तारीख को इसका साइन ऑफ करा रहे हैं। जब 18 तारीख को इसका साइन ऑफ हो रहा है उसी बीच हमें खबर आती है, खबर भी ऐसी आती है कि उसने लोकल टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे शिप से जंप किया है और हमें 5:30 बजे इन्फॉर्म करते हैं शाम के कि अंकित ने जंप कर दिया है। तो हम कांटेक्ट करते हैं कंपनी से, मैंने कांटेक्ट किया तो कंपनी से मैंने पूछा है कि जंप किया है तो आप क्या कर रहे हैं, कि रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू चल रहा है, मैंने रेस्क्यू की फोटो वीडियोस मांगी, कोई रेस्क्यू की ना मुझे फोटोज प्रोवाइड कराई गई है। कोई अभी कुछ नहीं, मतलब जो है हमारी बल्कि एफआईआर जो बेटा गया था लिखने के लिए वो भी नहीं लिखी गई है। उसको ऑफिस क्या है कि हम जीरो उसमें एफआईआर नहीं कर सकते आपकी बोले। और जबकि बाहर के उससे क्या था एसएसपी वो सॉरी आईपीएस कमिश्नर कोई है तो उनके भी फादर के साथ ये हुआ है तो उन्होंने हमें मतलब उसको क्या किया, कोई हेल्प की जरूरत अगर हमारी एफआईआर लिखी जा सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं लिखी जा सकती। उनके फादर का भी कैसे सुसाइड किया वो क्या था शिपिंग लाइन में ना, तो वो करे कोई हेल्प की जरूरत है तो हमें बताना ये वगैरह मतलब इस तरह करके बोले। कहीं दूर से आ रहे शिपिंग उससे आ रहे उसके फ्रेंड के फोन के मतलब कोई अगर वो है तो बता। ये हमारा एक मतलब शासन प्रशासन दोनों सोया पड़ा मतलब। परिजन अंकित के मामले में सरकार से भी गुहार लगाने के साथ विदेश मंत्रालय के अलावा तुर्की दूतावास को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में 6 जनवरी को गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े विद्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। इसके लिए स्वामी रामदेव ने खुद निमंत्रण पत्र बांटे। योग गुरु रामदेव ने खुद कनखल के बाजार में घूमकर लोगों को इनविटेशन कार्ड बांटे हैं। उद्घाटन समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। एक बड़ा गुरुकुल का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बार? 250 करोड़ की लागत से गुरुकुल बन रहा है और हमारी गुरुकुलीय संस्कृति की सनातन की पुनः प्रतिष्ठा होगी। ऐसे व्यक्तित्व चरित्र और नेतृत्व का निर्माण होगा जो देश की जड़ों से जुड़ करके अपने वेद ऋषि संस्कृति को अपने जीवन में आत्मसात करके जब आगे बढ़ेंगे तब मेघालय की शिक्षा पद्धति का अंत होगा और भारतीय सनातन शिक्षा पद्धति के अनुसार बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिलेगी। तो एक तरफ राम मंदिर का निर्माण और दूसरा चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और एक नए युग का निर्माण का सूत्रपात होगा। उसके लिए 6 तारीख को आदरणीय श्री राजनाथ जी आ रहे हैं उसका शिलान्यास करने। देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्री वहां पर आए हैं और वहां के यशस्वी स्नातकों में शांति कुंज के संस्थापक श्रद्धेय श्याम शर्मा जी से लेकर के प्रकाशवीर शास्त्री जी से लेकर के बहुत बड़े बड़े देश के आज़ादी का आंदोलन हो या हैदराबाद का सत्याग्रह हो, बहुत बड़ा ऐतिहासिक